इसको कहते हैं जी दादू। दादू में है जादू। बड़ी मशहूर है इसके बारे में ये बात कि दादू में जादू सिंधी में कहते हैं। अब पता नहीं दादू में जादू क्यों है, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बट वी हैव एंटर्ड इनटू दादू सिटी। दादू जो है इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, और डिस्ट्रिक्ट जामशोरो जो है इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कराची वंस अपॉन अ टाइम। जैसे हमारे यहाँ झंग जो है बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था, और उसके बाद फिर फैसलाबाद भी इसकी तहसील, सरगोदा भी इसकी तहसील, फिर सरगोदा अलहदा ज़िला बना और फैसलाबाद अलहदा ज़िला बन गया, फिर फैसलाबाद डिवीज़न बन गया और सरगोदा अलहदा डिवीज़न बन गया, लेकिन झंग अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही है। तो सेम इज़ द केस के इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, और फिर 90s में कहीं इसको जामशोरो से निकाल के अलहदा ज़िला बनाया गया। इससे पहले जामशोरो जो था वो जामशोरो कराची में था, और कराची से वो कहीं 80s में अब्दुल्ला शाह जो जब CM थे उस ज़माने में, जी उस ज़माने में जो है ये ज़िला बनाया गया था जामशोरो। तो काफ़ी पुराना जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, ये काफ़ी पुराना एरिया है ये दादू का। और जो सिंध के बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो यहाँ पे रहे, करोड़ों ख़ानदान जो है जिन्होंने सिंध के ऊपर हुकूमत की है, वो भी इधर आगे एक जगह है खुदाबाद। जब आप दादू से टुवर्ड सामन जाते हैं तो रास्ते में खुदाबाद आता है, वहाँ पे उनके कबूर भी उधर हैं। अब्बासी ख़ानदान करोड़ों अब्बासी वन सेम थिंग वो उधर के हैं। बाकी यहाँ पे इस वक्त जो करंटली जो होल्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और यहाँ से जो उनके MNA हैं सरदार रफ़ीक अहमद खान कमाली, वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। यहाँ से जो दादू की जो MA की सीट है वहाँ से वो सरदार रफ़ीक जमाली जो है वो आजकल पिछले 2-3 टेन्योर से वही MNA चले आ रहे हैं। तो दादू के अंदर जो खाने की चीज़ें हैं वो इनका बड़ा मशहूर एक अगम हलवा है, उसको बोलते हैं फ़याज़ का अगम हलवा। अगर आप ऊपर नारायण कागान वाली साइड पे गए तो भाईजान ने वहाँ पे भी स्प्रे पेंट के साथ जो है ना वो लिखा हुआ है। मैं कोई 5-6 साल रहा हूँ सिंध में, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की कि मैं वो खा लूँ, सिर्फ इस एक वजह से कि उस बंदे ने वहाँ पर जाके पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के ऊपर ऐसे गंदी सी पब्लिसिटी की हुई है, तो मुझे ज़रा वो नहीं अच्छा लगा। ये दादू का मेन रोड है, आप अगर वैसे कभी आएँ तो आप उसको फ़याज़ का अगम हलवा खा सकते हैं, या एक और हलवा है उसको बोलते हैं चाबू हलवा। चाबू हलवा है जस्ट लाइक जैसे आपको आजकल वो गन्ना गुड़ में बोड़ के तो उसको वो करते हैं ना, रोल करके तो उसको खाते हैं, मतलब वो चाबू है। आप एक दफ़ा थोड़ा सा वो खा लें तो फिर आप उसको चबाते रहते हैं टॉफ़ी की तरह, वो बड़ा जेली सा होता है। तो ये इनकी यहाँ की सौगात है। ओवरऑल जो सोन हलवे की ये फॉर्म्स हैं, इसीलिए आप जहाँ कहीं जाएँ तो सोन हलवा आपको मतलब कोई ना कोई शक्ल उसकी मिल जाती है। लेकिन हमारे पास एक बुखारी हलवियात वाले हैं जड़ावाला में, अल्लाह उनको वरी के सेहत करे, तो उन्होंने एक हमें हलवा खिलाया था जो कि बड़ा यूनिक था। लेकिन वो उसमें चारे मगज़ डालते हैं, उसमें चांदी के वर्क डालते हैं, उसमें थोड़े से सोने के वर्क भी डालते हैं, तो वो महंगा बहुत पड़ता है। लिहाजा वो दुकान पे नहीं बेचते, वो उसको फिर उनकी एक ज्वेलरी शॉप है, उसमें थोड़ा थोड़ा रख के ना मासा और तोला के हिसाब से पुराने पंसारियों वाले जो नुस्खे होते थे उस हिसाब से वो खिलाते हैं। वैसे उनकी मेहरबानी है, पिछले साल किसी और को दे के हमारे नाम लगा दिया कि जी पिछले साल भी तुहानू दिता सी, हालांकि पिछले साल सानू तो गड्डी नसीब नहीं हुई। बहरहाल ये दादू का मेन रोड है। ये राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको डिप्टी कमिश्नर हाउस है दादू, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सर्किट हाउस है पुराने वाला, उधर पीछे सर्किट हाउस है नए वाला। यहाँ से ये आगे अगर आप सीधा जाएंगे तो आप जो दादू का मेन बाजार है, जो मेन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट आप कह लें, जहाँ पे मतलब औरतों के कपड़े जूते ये वो, और ओवरऑल जो जिसको बाजार आप कहते हैं, ये सामने बाजार है। हम राइट जा रहे हैं टूवर्ड्स जो वो शहीद रानी गेट है। एक आपको पता है सिंध में तो एक ट्रेंड है कि हर जगह शहर की एंट्री और एग्जिट के ऊपर जो है वो दरवाजे लगे होते, तो ये शहीद बाप बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी गेट जिसको आप बोलते हैं वो है। ये राइट साइड के ऊपर जो है ये दादू का जिम खाना है, और दादू जिम खाना के साथ ही जो है लेफ्ट साइड के ऊपर पुलिस लाइन है, और इससे जैसे इस चौक से आप आगे क्रॉस करते हैं तो राइट साइड के ऊपर फिर कोर्ट्स आ जाती हैं, सिविल कोर्ट्स, जुडिशरी ये वो। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये इनका एक इनिशिएटिव है हेल्थ केयर का, उसके 1-2 ऑफिस हैं, PPHI का ऑफिस है, और बाकी एक इनके हेल्थ के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका है। इसके साथ ही ये जैसे ही कोर्स ख़त्म होंगी तो कोर्स के साथ ही फिर आगे ट्रेन गुजरती है। वो ट्रेन जो है वो कराची से एक चलती है, और वो फिर जामशोरो और यहाँ से दादू से गुजर के फिर लाड़काना जाती है, और लाड़काना से ऊपर जैकबाद, और जैकबाद से फिर वो ऊपर सिब्बी की तरफ जाती है। तो वो दिन में मेरे ख्याल में 1 से 2 गाड़ियाँ, 7 से दादू मतलब रतो देरो लाड़काना, और लाड़काना से फिर जैकबाद की तरफ ये लाइन जो है निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ के जाने के बाद भी अभी तक फंक्शनल है, लेकिन मतलब अंग्रेज़ तो पता नहीं क्या स्टैंडर्ड स्पीड, ये है जी वो रेलवे लाइन, अंग्रेज़ पता नहीं क्या स्टैंडर्ड स्पीड दे के गया होगा। अभी तो ये
20, 30, 40 के करीब जो है, बस यही इसकी स्पीड है, इसी में ही चलती है ये। तो ये आ गया जी अब दादू का, आप समझें लारी अड्डा वाली साइड। लारी अड्डा जहाँ कहीं भी हो तो आप समझ सकते हैं कि मतलब गंद कचरा जो है वो काफ़ी खसूसी तादाद में हो जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है जनरल बस स्टैंड है दादू का, यहीं से वैगनें और बसें और जो लोकल रूट की हैं, मतलब नॉट वो जो आप इंटरसिटी ना करें, यहाँ छोटी जो वैलीज़ में कोई जा रहा है, किसी गांव में जा रही है बस पुराने ज़माने की, वो यहाँ से सारी निकलती हैं। ये बेडफोर्ड जो उधर अभी भी हमारे यहाँ चलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवानों वाली साइड पे, ऊपर खुशाब वाली साइड पे, कट्ठा सगराल, तो ये वाली बेडफोर्ड यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जिनका आगे बूथा ऐसे निकला हुआ होता है और बस पीछे कोई 10 के करीब सवारियाँ बैठ जाती हैं। सो इट्स मेन दादू। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो घर है ये सरदार रफ़ीक अहमद ख़ान जमाली का है, हु इज़ दी ऊपर लिखा हुआ जी किंग ऑफ दादू सरदार रफ़ीक अहमद जमाली, जो MNA है इस वक्त, सिटिंग MNA है यहाँ के। सो अभी थोड़ी देर मतलब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेन बाज़ार जिसको हम छोड़ के आए थे उसी का रास्ता जो है बाहर से निकलता है, और फिर यही रास्ता बाहर इंडस हाईवे के ऊपर चला जाएगा। इंडस हाईवे जो है दैट कनेक्ट्स पेशावर विद कराची, अक्रॉस द रिवर जो है वो चलती है। ईस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो नेशनल हाईवे N5, और दूसरी जो वेस्टर्न साइड है उसके साथ साथ फिर ये जाती है अप टू कराची, पेशावर से लेके, पेशावर से निकली कोहाट और फिर डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, वहाँ से होके फिर राजनपुर, राजनपुर से फिर आएगी ये कंदकोट कश्मोर, और वहाँ से होके फिर हाँ सही दिसो ना पी जो रोड आ बस अच्छी गाड़ी बिहारी छड़िया मथे गाड़ी बीठी हो जाती थी, वहाँ से फिर कंदकोट कश्मोर, कश्मोर से शिकारपुर, शिकारपुर से लाड़काना, लाड़काना दादू, दादू से फिर जामशोरो, और फिर ये नेशनल हाईवे पे लग के सुपर हाईवे पे कराची चली जाती। सो ये जो एरिया है इसको आप थोड़ा सा कह लें कि मतलब किसी ज़माने में ये शहर का बिल्कुल बाहर वाला एरिया होता होगा, लेकिन अभी क्योंकि इस साइड पे रोड बन गई है तो शहर इस साइड पे भी एक्सपैंड हुआ है। ये एग्रीकल्चर मशीनरी और जो उस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं, कोई रिक्शे बन रहे हैं, कोई गाड़ियाँ बन रही हैं, कोई गैस की शॉप्स हैं, मतलब इस तरफ उतना वो बिजनेस शहर का जो मेन सेंट्रल बिजनेस है वो नहीं है। ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज डिस्ट्रिक्ट दादू, फिश तो इधर कोई नहीं बची फिशरीज का, लेकिन ऑफिस ज़रूर मौजूद है बाहर। तो ये देखें ये एग्रीकल्चर मशीनरी की सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। राइट साइड पे थ्रेशर्स ही थ्रेशर्स हैं, और ये जितनी थ्रेशर्स होंगी ये सारी फैसलाबाद से बन के आई होंगी, ऊपर भले आप पढ़ लें। ये नेशनल है बटाला थ्रेशर, मोस्टली बटाला खड़ी हैं 5-6। तो कणक का क्योंकि आगे सीज़न यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए वो थ्रेशर जो है उसकी थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है वो लोग करवा के, तो अभी तकरीबन को अगले समझें कोई 15-20 दिन में यहाँ पे वीट का सीज़न शुरू हो जाएगा। और ऊपर जो है, सही कह रहा हूँ, ऊपर जो है बदीन वाली जो साइड है वहाँ पे तो शायद 15 दिन भी ना निकाले, उससे पहले सीज़न जो है शुरू हो जाए। ये सामने एक रैली आ रही है जमात इस्लामी की, इलेक्शन कराओ और महंगाई मुकाओ मार्च है। ये देख लें आपके सामने 1, 2, 3, 4, 3.5 मोटरसाइकिल है जी, और एक सवारियों वाली गाड़ी जो वैसे अड्डे की तरफ जा रही थी वो भी अल्लाह का शुक्र है साथ ही मिल गई, तो उनका थोड़ा भरम बन गया। सो ये एक रैली गई जी, इलेक्शन इससे हो भी जाना है इंशाल्लाह, और इससे जो है वो महंगाई भी ख़त्म हो जानी। इकराम मुगल जी वीट थ्रेशर ये एक यहाँ पे लगी हुई है। एंड ये आ गया जी PSO, और PSO के साथ जो अंदर से रोड निकल रही है ये इनके मेन बाजार से बाहर सड़क आ रही है। ये देखिए, ये हमारे ज़माने में तो ये पंप नहीं हुआ करता था, लेकिन लोकेशन अच्छी थी तो उन्होंने भी यहाँ पे लगवा लिया है ये वाला पंप। ये आगे माल्टे, माल्टे से याद आया भाई हमने भी माल्टे लिए थे, वो हमें भी ज़ियारत करवा दे माल्टे की, अद्धी कीमत पे जाके बेचने हैं वापस। की गल नहीं, केले रहने दे, वो जब भूख लगेगी तब खाएंगे, अभी तो नहीं है। बहरहाल ये जी अब आप समझे कि शहर से बिल्कुल जो बाहर वाली साइड है, आप उधर आ गए। ये जो ब्लू कैंस वाला आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे पंजाब में तो इस तरह के कैंस में पानी बेचना मना है, लेकिन यहाँ पे पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बेसिकली खरवा है, खारा है, कड़वा है, इसलिए ये पानी फिर जाके दूसरी जगहों से जहाँ से पानी ठीक है वहाँ से भर के लेके आते हैं और फिर शहर में सप्लाई करते हैं। 20-30 रुपए की कैन हुआ करती थी, अभी ये 100-150 रुपए की हो जाया करेगी। तो यहाँ पे जो मशहूर शख्सियात हैं दादू में, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है सिंधी पोइट्री में उस्ताद बुखारी। उस्ताद बुखारी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि जो सिंध की जो अवामी शायरी है, मतलब जो जुबान ज़द आम है जिसको हर एक समझता है,
वो उस्ताद बुखारी हैं। सिंध में दो बहुत बड़े शायर हुए हैं, मतलब रीसेंट हिस्ट्री में जिनको आप कह सकते हैं जदीद शायरी में, उसमें उस्ताद बुखारी हैं दादू से, और शिकारपुर से शेख अयाज मरहूम है, अल्लाह उनको करीब रहमत करे, दोनों दुनिया से चले गए। शेख अयाज का और उस्ताद बुखारी का फ़र्क ये है कि शेख अयाज को बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, कि जो मतलब उर्दू शायरी में फैज़ अहमद फैज़ का मुकाम है वो सिंधी शायरी के अंदर जो है वो शेख अयाज मरहूम का मुकाम है। सखी पिया खे मिली ते चाहे जहाँ चांदनी तो सिवा न थींदी, कॾहिं भी तू ते दवार दिल जा न बूट बा तू भले हलिया, बलुड़का आला तॾहिं भी हुंदा मता चवे आज यहाँ न थींदी। तो बहुत 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 आला किस्म की जो शायरी है, जिसमें फ़लसफ़ा है, जिसमें बहुत सारे उलूम जो हैं उन्होंने, क्योंकि वो इटली रहे, बहुत सारी देर उसे पढ़ाते रहे, पढ़ते भी रहे, तो उसमें जो वो इल्म का टच है वो ज़्यादा है। और जो उस्ताद बुखारी हैं जिनका ताल्लुक दादू से है, उनकी शायरी में अवामी पहलू बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बिल्कुल आम अवाम की बातें हैं, जो हम डेरे पे बैठ के बातें करते हैं, जो फिक्राबाजी, जो आम बंदे का एक तलफ़ुज़ होता है, जो आम बंदे की एक ज़ुबान होती है, बिल्कुल ऐसे सादा सी जैसे हम बात कर रहे हैं, उस तरह के लफ्ज़ों को पिरो के जो है वो उस्ताद बुखारी ने शायरी की है। उस्ताद बुखारी की जो शायरी है इसके अंदर थोड़ा सा किसी जगह पे जाके कौमियत का आंसर भी है, थोड़ा सा उन्होंने सिंधी कौम को भी जगाने की कोशिश की है। तो उस्ताद जो शेख अयाज मरहूम है उसमें वो सिंधी नेशनलिज्म जो है वो नहीं है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी शायरी है उसका लेवल मतलब आप समझ लें कि बहुत ऊंचा है एज कम्पेयर टू। मैं उस्ताद बुखारी को कम नहीं कर रहा, मैं दोनों का, देखें ना, हर फूल की अपनी खुशबू है, मैं उनका कंपेरिजन कर रहा हूँ। ये सामने जो बाबे शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो ये एग्जिट एंट्री है, इसके सामने आगे बिल्कुल इंडस हाईवे आ गया, जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि इंडस हाईवे जो है वो इट कनेक्ट्स पेशावर विद कराची ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब इंडस रिवर की वेस्टर्न साइड जो है। ये हम बिल्कुल बाहर आ गए हैं और यहाँ से ये सामने रास्ता जाता है दादू अपना गोरख हिल को, आगे से हम यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके फिर हम निकल जाएंगे टूवर्ड्स गोरख।